अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, किसी ने खूब कहा कि गुर्बत अपने ही शहर में बगाना बना देती है। नाज़रीन, गोल्ड मेडल जो पाकिस्तान में इस टाइम में ट्रेंड हुआ है, अरशद नदीम ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है, जिसे मैं कहता हूँ पूरी कौम ने उसको हाथों पर उठा लिया। लाखों नहीं करोड़ लोग उसको इनाम देने पर हैं। कोई घर दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई करोड़ रुपया दे रहा है। लेकिन जिस शख्स से आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, उस शख्स के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20 नहीं, 50 से ज़ायद गोल्ड मेडल मेरे हाथ में आप देख सकते हैं मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। और इनकी मैं कहता हूँ एक वक्त के खाने से ये तरस रहे हैं। आइन से गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि ये 50 गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद भी एक वक्त के खाने को क्यों तरस रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अभी तक इनके पास कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई हमारे जो इदारे हैं उनकी तरफ से कोई शख्स इनके पास आया या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है? सैयद नज़ाकत अली। सैयद नज़ाकत अली, माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने ये 50 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, 50 से ज़ायद हैं। अरशद नदीम ने एक जीता, तो मैं कहता हूँ पूरी कौम ने उसको हाथों पर उठा लिया। सर, आपने 50 जीते, आपके पास कौन आया है? कोई अवाम में से, कोई हुकूमती नुमाइंदा? कोई नहीं जी, कोई नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई गवर्नर साहब नहीं, सिर्फ कोई वो पंजाब की भी मरियम नवाज साहब है, कह रो के कह के तरस गए उसकी शक्ल को। नहीं, अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये 50 गोल्ड मेडल किस तरह जीते हैं, किस कहाँ से कब आपने शुरू किया ये गोल्ड मेडलों की जो जर्नी है? सन 80 में मैंने साइकिलिंग शुरू की है, 81 में मैंने मेडल लेने शुरू कर दिए। फिर मैं बस अल्लाह मेरे पे रहम करता, जब मैं टूर लगता था, 10 से 12 मेरे टूर हैं बाहर के साइकिलिंग के। उसके बाद मैं पाकिस्तान कोई जाता रहा हूँ, जिस मुल्क गया हूँ मेडल लेके आया हूँ, गोल्ड सिल्वर। सिल्वर को मैं अच्छा नहीं समझता, गोल्ड को अच्छा समझता हूँ। आप अच्छा समझते हैं, और उसका आपको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? बस जी एज ए पाकिस्तानी रिस्पॉन्स क्या मिलना है, क्या ना मिलना है, ना मिले नहीं मिलता। गरीब घर से चला गया, छोटा सा घर है, ये मेडल है, ये ट्रॉफी है, शील्ड है। अगर आप BTS साइड पे देख सकते हैं, जो वीडियो चल रही है, एक छोटे से घर में रहते हैं, इनके कप मौजूद हैं। और आप मेरे हाथों में ये पिक्चर है, इनके पास पिक्चरों का भी एक इन्होंने डिब्बा भरा हुआ है। ये मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, जिन्होंने दुनिया के अंदर नाम माना जाता है, जिनका एक पंच मैं कहता हूँ अगले बंदे को बिछाड़ के रख देता था। और ये है जैकी चैन, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। और उसके बाद ये जो सर, ये कौन से सन, मिर्जा असलम बेग साहब हैं, और कौन से सन में थे? ये 84-85 में। ये पाकिस्तान के जनरल चीफ हैं। ये उनका पूरा मैं कहता हूँ बैच इनको इस्तकबाल कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ नाजरीन के वो वक्त था, अभी एक वक्त के खाने को भी तरस रहे हैं। अच्छा सर, और किस आपने किस में मेडल जीता है? और जब आप 1990s की सीरीज में जब बाहर जाते थे, किसने आपको सपोर्ट किया, या अभी तक कोई नहीं है? कोई नहीं आया उस वक्त में। मिर्जा जनरल जालक थे, 15-20 हज़ार देते थे। जिन्हें जितने भी मिर्जा से मैं गया, वो भी 15-20 हज़ार रुपये रेट था। वो अपने रेट के मुताबिक फ़ोटो उतरवाते थे, पैसे देते, चल भाई। अब ये नवाजी साहब को इतना टाइम नहीं मिला उस वक्त में, आए हुकूमत में बस हलचल में चले गए, बेनजी साहब आए, आई चली गई, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं था। सर, जिस तरह अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया है, हज़ारों लोग वज़रा वहाँ पे मुशीर पहुँचे हुए थे, वज़ीर आला मरियम नवाज़ पहुँची हुई थी, क्या इस्तकबाल आपका भी इस तरह किया जाता था? नहीं, ऐसे हम झूठ बोले। हमें खुशी है कि वो पाकिस्तानी है, अल्लाह ताला मुसलमान है, इज़्ज़त दे उसे घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको उसको दुआ लगी है तो वो खा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि कल को अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, नहीं कहना चाहिए कि कल को जो मेरा हाल है, मैं भी मेडलिस्ट हूँ, बिल्कुल, तो वो ये ना हो कि वो अरशद नदीम साहब को भी ये वक्त देखना पड़े। आपको लगता है कि पाकिस्तान में गोल्ड मेडलों की यहीं तक कदर होती है? हाँ जी, यही कदर है। और 5-10 दिन के बाद तो किसी ने नहीं पूछना, सारी ज़िंदगी भूल जाए कि मेरी इज्जत होएगी, ना ये थे हो ये किसी की ना ही होनी। नाज़रीन, इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर 4 दिन तो चर्चे मैं कहता हूँ मीडिया पे आते हैं, ख़बरों पे आते हैं, चैनल्स पे आते हैं, लेकिन इस शख्स को दोबारा पूछा नहीं जाता कि वो किस हाल में है। ये एक ज़िंदा मिसाल इनके सामने है। सर, मुझे ये बताएं, इनमें से ये आपने 50 गोल्ड मेडल है, कौन कौन सा गोल्ड मेडल है, किस कंट्री से जीता, किस हवाले? इंडिया से मैं गोल्ड हो गया हूँ जी, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, फिर मैं ईरान गया हूँ, वहाँ 60 मुल्क थे साइकिलिंग में। अच्छा, तो मैं 4 दिन तो उनसे शक्ल डरता रहा हूँ, बड़े बड़े ऊँचे जुबान थे मेरे से। फिर अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मैं भागा, फिर उन्होंने
सारे रानियों वो मत्था चूमते हैं, वहाँ पे सलाम का रवाज नहीं है। तो वो मत्था चूम चूम पागल हो गए होंगे, तू कहाँ लुका रहा है। सब कोच आ गए मेरे पास, मुझे पूछते कहाँ लुका रहा है, इतना बड़ा तो साइकिलिस्ट है। मैं कहा मैं आपकी शक्ल में डरता रहूँ, जो कोई 50 भागता था तो मैं 60 भागता था। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अर्शन नदीम ने तो एक नेज़ा फेंक के गोल्ड मेडल लिया, आपके पास ये इतने गोल्ड मेडल है, ये रेस साइकिलिस्ट। साइकिलिंग बस टूटी साइकिल चलाता था। अल्लाह का शुक्र था, दाता गंज बख्श जवेरी का मैं मरीद हूँ, उनकी दुआओं में मैं जुमेरातों में दरबारों पे जाता हूँ। अल्लाह ताला बस उनका भला करे। सैयद हूँ या जो भी हूँ, मैं मानता दरबारों पे बहुत हूँ, मैं कलंदर भी बहुत जाता हूँ। बस किसी की मुझे दुआ लग गई है, रो रो के दुआएं मांगता हूँ। बस शक्ल ऐसी है, खुराक थी, जान थी, स्पीड थी। जिस मुल्क में गया उन्होंने कहा ओ जिन्न आ गया, ये ओ जिन्न आ गई। इतने मेडल जीतने के बाद बस आपके सामने अब जलील ही हो रहा हूँ। मेरे पास किसी वक्त इंसुलिन के पैसे नहीं होते, किसी वक्त दवाई के पैसे नहीं होते, तो मैं आपको क्या बता सकता। नाज़रीन, आपने देखा कि करामत अली की दास्तान देख के किस तरह ये जलील और रुसवा हो रहे हैं। सर, कभी दिल में ख्याल आता है कि ये गोल्ड मेडलों के पीछे भागा हूँ, ज़िंदगी के पीछे भागा हूँ, देखी हैं हज़ारों मामला देखे हैं, लेकिन आज एक वक्त के खाने को तरस रहे हैं। आता है जी, क्यों नहीं आता। जिंदा हूँ पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में। मुझे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान के चांस मिले, इतने इतने पैसे को ऑफर हुई। मैं कहा नहीं, मैं खेलना है, पाकिस्तान लोग खेल रहे, तो आ जाए हमारे से सेटअप हो जाए। मैं नहीं गया तो आज आपके सामने जलील हो रहा हूँ। तो बस अल्लाह इनका भला करे हुक्मरानों का। सर, अगर आप चले जाते तो ये ज़िंदगी नहीं होनी थी। मैं इनसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, ना मुझे पैसे दें, आके अपनी शक्ल खा लें जैसे दुनिया में उसका नाम हो रहा है। तरस रहा हूँ कि शायद मेरा भी नाम हो जाए। मुझे जब तक नहीं इनाम मिले, अब यही शक्ल दिखा के मुझे इनाम दे दे, मेरे मान जाए मेरी शक्ल देख ली। मेडलों की क्या बात है, ढेर लगा, वो शील्ड पड़ी है, ट्रॉफियाँ पड़ी हैं, ये सामने पड़ी हैं, और अल्लाह दे देगा, वो कोई बात नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ कि गरीब के बच्चे को मौका दें। अमीर आदमी खिलाड़ी नहीं होता, ये पक्की बात है मेरी। अमीर आदमी को कोई बंदा मुझे खिलाड़ी दिखा दे, जो किसी चोर किसी जाए मुझे। गरीब का बच्चा बड़ा होता है, गरीबों को चांस दें, मौका दें, मेहनत करें, जाए उनके घर में देखें। पहलवान होना है तो गरीब नहीं होना है, मिट्टी में वो खेलना है तो गरीब ने खेलना है। बड़े बंदे को तो बड़ी सफाई चाहिए। सर, ये टूटे से घर में ज़िंदगी का गुजर बसर किस तरह का हो? कैसे कर रहा हूँ, बस आपके सामने बैठा हूँ। कहाँ जाऊँगा, कोई किराया मांगूंगा तो कहेगा 25,000 किराया, 25,000 बिल। मेरे पास पैसे नहीं होते, मेरी दवाई के पैसे इतने क्या जितने से मैं गुजारा करता हूँ। दिल का मैं मरीज़ हूँ, शुगर का मैं मरीज़ हूँ, लात मेरी कटी है, ये लात है, घर का खाना है, बच्ची हैं 4, एक बच्चा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। नाजरीन, बड़ा एक दुख और अफसोस है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सैयद नज़ाकत अली इनका नाम है। आप मेरे हक़ में भी दे सकते हैं, ये लगी हुई है इनकी पिक्चर, गोल्ड मेडलिस्ट सैयद नज़ाकत अली साहब। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनकी तरफ ना कोई देखता है। गोल्ड मेडल तो जब ये लेकर आए थे, मैं कहता हूँ ये आप दे सकते हैं, उस वक़्त के जो मौजूदा जनरल हैं, आर्मी के जो जनरल थे, वो भी इनके पास आए थे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, वहाँ कदर भी नहीं की जाती। मौजूदा सूरत हाल के अंदर देखा जाए तो अभी रिसेंटली ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता अर्शन नदीम ने। इनका कहना है कि पाकिस्तान में गोल्ड मेडलिस्ट का एंड यही होता है कि वो खाने को भी तरसते हैं, लेकिन इनका दुआ है कि अल्लाह उसके ऊपर ये वक़्त ना लाए, अल्लाह उसको अर्शन नदीम को इसी तरह रखे जिस तरह वो आज है। लेकिन पाकिस्तान का जो अलमिया है, आपको पता है, वहाँ पर गरीब जो लोग हैं उसकी कदर नहीं की जाती। 50 से ज़ायद गोल्ड मेडल जीते हैं, मैं कहता हूँ इससे बड़ा क्या इनका जो इनके सर ताज होगा। सर, ये क्या चीज़ है? ये भी अखबार की उस वक्त की कटिंग है, इसमें सारा ज़िंदगी का रिकॉर्ड है। अखबार वाला झूठ नहीं बोलता, और भी बहुत कटिंग है, इसमें सब कुछ लिखा है कि इतने मेडल, इतने में वो इंटरनेशनल प्लेयर, ये वो। कोट चाहे मुझे 20 मिल जाए, पहनना मैंने एक ही है। ट्रॉफियाँ चाहे मुझे जो मर्जी मिल जाए, मैंने पहनना एक ही है। कोई आपके सामने एक ही कोट पहनूंगा जो इस वक्त पूरा आ रहा है, तो 20 कोट तो नहीं इकट्ठे पहन सकता। मेडल जो है ये पड़े हैं, ये ट्रॉफियाँ पड़ी हैं, ये शील्डें पड़ी हैं, अखबार की कटिंगें पड़ी हैं, वो धोखा फरेब नहीं है। सर्टिफिकेट मेरे पास है। सर नहीं, इसमें कोई धोखा फरेब वाली बात नहीं है। नाज़रीन, साइड पे फुटेज चल रही है मेडल्स की, कप्स की, शील्ड्स की, मुख्तलिफ जो इन 50 से ज़ायद गोल्ड मेडल इनके नाम है। सर, एंड पे हमारी जो मौजूदा हुकूमत
मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनसे क्या अपील चाहते हैं? वो मेरी बहन है, मेरी बेटी कह ले, बहन कह ले, आज उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह और उसे इज़्ज़त दे। हम इस हुकूमत को बस, वो कहते हैं किसी वक्त में मैं शेर करता था, अब मैं मरियम करता हूँ, पर मेरे घर नहीं है। अल्लाह इसका भला करे। कहना क्या है, आएगी ठीक है, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, आगे भी अब तक ज़िंदगी बसर की है और भी आगे से कर लूँगा। जी तो नाजरीन, आपने देखा नज़ाकत अली जो गोल्ड मेडलिस्ट 50 से ज़्यादा इन्होंने जीते हैं, उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी कि एंड पर गोल्ड मेडलिस्ट जो पाकिस्तान में होता है उसकी ज़िंदगी एंड क्या होती है, वो बुढ़ापे में किस तरह की ज़िंदगी गुजारता है। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दो।